बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम रियल एनालिसिस 1 उसमें सेकेंड लेक्चर जो है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स का हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने डेफिनिशंस सीक्वेंस से रिलेटेड सारी पढ़ ली थी। आज हम कुछ उनसे रिलेटेड प्रूफ्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और उन प्रूफ्स का मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिमिट से रिलेटेड है। अ सीक्वेंस इन आर कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट or show that limit of a sequence is unique if it exists। यानी ये जो क्वेश्चन है बेसिकली सीक्वेंस की लिमिट के बारे में है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लिमिट चाहे फंक्शन की हो चाहे सीक्वेंस की हो, जब भी एग्जिस्ट करेगी हमेशा यूनिक होती है। तो हम किसी भी सीक्वेंस की लिमिट को अगर यूनिक साबित करना चाहते हैं तो उसका प्रूफ कुछ इस तरह होगा कि हम सपोज कर लेंगे कि P और P डैश जो है वो दो लिमिट्स हैं एक ही सीक्वेंस जिसका नाम Pn है। अब हमने पिछले लेक्चर में लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ी है। अब उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स n and n dash such that for all n greater than or equal to n implies that Pn minus P whole mod is less than epsilon by 2। यानी अगर हम इस P को इस Pn की लिमिट कहेंगे तो जब हम इस n को इस नेचुरल नंबर से बढ़ाएंगे तो इनका फासला एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हो जाएगा। और यही जो बात है ये P डैश के लिए भी होगी। यानी अगर P डैश भी लिमिट है तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर जिसको हम n डैश का नाम दे रहे हैं, जब हम इससे स्मॉल m को बढ़ाएंगे तो Pn और माइनस P जो है इसकी जो अब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन का हाफ। अब हम क्या करेंगे, जब हमने दो नेचुरल नंबर्स कैपिटल N और कैपिटल N डैश जो है उनको लिया है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से एक मैक्सिमम नंबर जो है वो K लेंगे और ये दोनों कंडीशंस फिर उस K के लिए भी ट्रू हो जाएंगी। यानी पहले ये दो नंबर्स के लिए थी, अब हमने जब मैक्सिमम ले लिया है कैपिटल K तो ये कंडीशन उसके लिए भी ट्रू हो जाएगी। लिहाजा Pn माइनस P का मॉड जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। और इसी तरह Pn माइनस P डैश का मॉड जो है वो भी क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यानी अब हमने दोनों को एक ही नंबर पे फिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, P माइनस P डैश का मॉड लेते हैं, इसमें Pn प्लस भी कर देते हैं माइनस भी कर देते हैं और उसके बाद ट्राईएंगुलर इनइक्वालिटी मॉड वाली जो है वो अप्लाई करेंगे और एप्सिलॉन का हाफ जब दो दफ़ा ऐड होगा तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा। और ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जहन में रखिए, जब आप क्या करेंगे n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू K होगा। यानी हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 का मतलब जो हम पीछे इक्वेशन यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि Pn माइनस P जो मॉड है ये लेस देन एप्सिलॉन है, बट दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर कोई भी नंबर जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो लेकिन वो नंबर जो है चूँकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो एक ही ऑप्शन है कि वो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि वो वैल्यू वो नंबर क्या है, 0 है। अगर मॉड में वैल्यू 0 है उसका मतलब ये है कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ यानी P और P डैश क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी। तो यहाँ से ये रिज़ल्ट मिलेगा कि लिमिट जो है वो यूनिक हो गई। तो इस तरह आप पहला रिज़ल्ट जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा रिज़ल्ट क्या है कि अगर Pn जो है कोई सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है तो Pn क्या होगी, बाउंडेड होगी। यानी आप यूँ भी कह सकते हैं कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा क्या होगी, बाउंडेड होगी। यानी ये कन्वर्जेंस और बाउंडेड में एक रिलेशन है सीक्वेंस के हवाले से। हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेते हैं कि Pn एक सीक्वेंस है
जो कन्वर्ज कर रही है किसी भी नंबर p को जो कि रियल नंबर है, और एप्सिलॉन जो है हम उसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू 1 जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस पर हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कन्वर्जेंस सीक्वेंस की लिमिट, यानी फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू k implies that pn माइनस p mod इज लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन हमने 1 कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ pn लेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, उसमें p प्लस भी कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे, तो यहाँ से pn जो है वो लेस देन हो जाएगा 1 प्लस p का मॉड। अब यहाँ पे pn के बारे में हमारे पास दो इन्फॉर्मेशंस मिल गई, क्या कि एक तो ये कि जो pn की वैल्यू है वो लेस देन आ जाएगा 1 प्लस p का मॉड, और दूसरा जो है हमारे पास हम क्या करेंगे, जो pn देखिए ये pn जो रकमें हैं ये जब हम इस k से बढ़ाएंगे, यानी इस k से, तो इसकी सारी रकमें इस नंबर से लेस हो जाएंगी। अब k तक जो वैल्यू है उसकी जो टर्म्स है हम क्या करेंगे, उन टर्म्स को p1 मॉड, p2 मॉड और pk माइनस 1 तक जो है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले लेंगे, और उसके बाद ये जो नंबर है 1 प्लस p का मॉड, इन सारे नंबर्स में से हम लेट कर लेते हैं या टेक कर लेते हैं जो सबसे बड़ा है वो क्या है, कैपिटल M है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा कि चाहे ये pn जो है इसकी रकमें इस k से बढ़ना शुरू हो जाएं या जो भी हों, अब ये तमाम n के लिए pn की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू m, और ये m जो है चूँकि हमने यहाँ देखें गौर से ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की शक्ल में लिया है, तो ये क्या होगा, एक पॉजिटिव या यूँ समझ ले नॉन नेगेटिव रियल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास pn का जो मॉड है वो लेस देन m आ जाएगा। तो इस तरह की डेफिनेशन क्या बताती है, पीछे हमने पढ़ा है कि pn क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, यानी हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगी, हमेशा बाउंडेड होगी। अब इसके बारे में कन्वर्स भी डिस्कस किया जा सकता है कि क्या हर बाउंडेड सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी, तो याद रखिए इसकी स्टेटमेंट का जो कन्वर्स है जनरली ट्रू नहीं होता। अगर जनरली ट्रू नहीं है तो हम उसके लिए काउंटर एग्जांपल देंगे। हमारे पास इस सीक्वेंस है -1 की पावर n, ये याद रखिए ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। अब ये बाउंडेड है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होती हैं वो हमेशा बाउंडेड होती हैं, लेकिन हर बाउंडेड सीक्वेंस ज़रूरी नहीं कन्वर्जेंट होगी। इसी तरह नेक्स्ट रिजल्ट, जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होती हैं वो हमेशा कॉशी होती हैं। इफ़ xn इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन शो दैट इट इज़ आल्सो कॉशी, बट व्हाट अबाउट इट्स कन्वर्स। तो ये जो तीसरा रिजल्ट है हम अज्यूम कर लेते हैं xn जो है ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n दैट डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन हाफ सच दैट या implies that xn माइनस x होल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब हम यही बिहेवियर जो है इस सीक्वेंस का m के लिए भी देखते हैं, तो फिर क्या करेंगे हम देखें, xm माइनस xm का मॉड ले लेते हैं, हम इसमें x जो है वो माइनस भी कर देते हैं, प्लस भी कर देते हैं, 4 रकमें आ जाएंगी, 2 के लिए हम इनको पेयर करके ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई कर देंगे। पहला जो है ये वाला, इसकी जगह हम एप्सिलॉन का हाफ कर देंगे दूसरी, लेकिन ये शर्त कब पूरी होगी, जब m और n क्या होंगे, ग्रेटर देन कैपिटल N होंगे। तो यहाँ से हमारे पास अगर इस डेफिनेशन को गौर से देखेंगे तो हमने ये पढ़ा है कि ये सीक्वेंस जो कॉशी है उसकी डेफिनेशन होगी। तो यहाँ से हम ये नतीजा अखज़ कर रहे हैं कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो हमेशा कॉशी होगी, लेकिन जो कॉशी है उसके बारे में हम क्या कहेंगे, इसका कन्वर्स जो है इन जनरली ट्रू नहीं है। इन जनरली का मतलब हमारे पास एक सीक्वेंस है 1/n। देखिए अगर हम इस इंटरवल में, इस इंटरवल का मतलब है ये 0 और 1 ले लेते हैं, तो ये सीक्वेंस जो है इसमें कॉशी है, लेकिन इसके अंदर ये कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट इसलिए नहीं है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 है, और वो 0 जो है इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। यही वजह है कि ये सीक्वेंस स्पेसिफिक इंटरवल में जिसमें 0 नहीं होगा उसमें कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन ये जहन में रखिए कि ये सीक्वेंस क्या है, कॉशी है। तो इस तरह हमने ये रिज़ल्ट भी पढ़ लिया। तो आज हमने 3 जो हैं इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट जो हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ रिलेशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, तो आपने इनको
तैयार करने हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं।